हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा डेप्रीसिएशन पर कल हमने दो एग्जाम्पल किए थे। आज बुक के इलस्ट्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। बेटा ऑल्दो आपको इसमें कहता है बेटा कि आपको दो अकाउंट बनाने हैं, प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट। अभी आप सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना, डैप अकाउंट मत बनाना इलस्ट्रेशन 1 में, ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक बार मेरे साथ साथ रीड करेंगे बेटा, फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। मेरा टारगेट है बेटा इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 4, ठीक है ना। 15-15 मिनट लगेंगे, 45 मिनट्स में बैच बंद करना है बेटा, ठीक है जी, तीनों इलस्ट्रेशन कराकर, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 2, ऑन 1 April 15 X Limited purchased a machinery for 43,000. It was estimated that effective life of an plant and machinery will be 10 years and after 10 years its scrap value will be 3,000. बेटा कल मैंने एक बात सिखाई थी आपको, आते ही सबसे पहले बात बोली थी, अगर कभी SLM का रेट दे रखा हो तो बेटा उसी रेट पर डेप्रीशिएट करते जाना। कभी रेट ना दे रखा हो तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं SLM के लिए बेटा, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है ना बेटा। या इकोनॉमिक लाइफ बोल लो या यूजफुल लाइफ बोल लो बेटा। ऐसे हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं SLM में। तो कहता है पहली मशीनरी आपने 1 अप्रैल 15 को बाय करी 43,000 की, 3,000 स्क्रैप वैल्यू और उसकी लाइफ है बेटा 10 ईयर्स, डैप निकल जाएगा। आगे बढ़ना बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है ऑन 1 April 16 the company purchased additional machinery for 25,000 of which effective life will be 15 year और इसकी भी स्क्रैप वैल्यू। बाबू एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 15 को, दूसरी खरीदी 1 अप्रैल 16 को, और बेटा जितना स्टैट्स 15 वाली मशीन का पता है उतना ही 16 वाली मशीन का भी पता है। बढ़ो आगे। 1 अक्टूबर 17 को एक और मशीन खरीद ली बेटा। ऑन 1 October 2017 a new machine was purchased for 12,000 of which scrap value will be 2,000, effective life 20 years. कहते हैं show the plant and machinery account up to 31 March 19 if depreciation is provided on SLM method and the account are closed on 31 March every year. बेटा देखो, अगर कभी ये ना बताए कि कंपनी अकाउंट्स कब बंद करती है तो बेटा हमेशा फाइनेंशियल ईयर में ही बंद करती है। लास्ट लाइन नहीं भी देता तब भी मैं 31 मार्च मानता, ठीक है ना। SLM पे डैप लगाना है, इसने बता दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। नहीं बताता तो WDV का तो स्टैट्स अवेलेबल भी नहीं था, तब भी SLM ही लगता, ठीक है ना बेटा। चलो जी बाबू, मैंने लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक बात बोली है, हमेशा हम नंबर लाइन बनाएंगे, कभी ना कर देना क्वेश्चन शुरुआत बेटा, फंस जाओगे बेटा किसी दिन, ठीक है ना। अभी तो 3 ही आई हैं, अभी तो देखना बेटा, थोड़ी देर बाद कहेगा 3 में से 2 बेच दी, 4 में से 2 बेच दी, 4 खरीद दी अलग अलग डेट पे, 4 में से 2 अलग अलग डेट पे बेच दी, और उनके डेप्रीसिएशन के कैलकुलेशन। तो बेटा टेढ़ा बनेगा चैप्टर धीरे धीरे जाकर। लो प्यारे बच्चों सामने देखना सब मेरी तरफ, बेटा नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर इसको जितने अच्छे से ड्रॉ करोगे उतना आसान होगा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो बेटा 1 April 2015 को पहली मशीन खरीदी या 15 है ना बेटा। मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 16 को, देन 31 मार्च 17, बाबू 31 मार्च 18 और बेटा 31 मार्च 19। यहाँ तक के लिए इसने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने को दिया आपको, है ना। कहता है पहली मशीन यहाँ पर बाय करी बेटा, बाबू इसका नाम M1 प्यार से मशीन 1, और बेटा कितने रुपए की मशीन है बेटा, ये 43,000 की मशीन है। बाबू है तो 43,000 की, यहीं पर डैप की भी कैलकुलेशन कर लें, डैप की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहीं पर डैप कैसे निकलेगा बेटा SLM में, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, और बेटा डैप आएगा 4,000 पूरे साल भर का। ये डैप निकलता है पर एनम कि हर साल कितना डैप लगाना है आपने। पहले बताओ, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात। बड़े बात आगे बाबू, पूरा साल बीत गया, पूरा साल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि बेटा पूरे साल का डैप लगा होगा मशीनरी 1 पर, पूरा 4,000। कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा इसमें। बेटा 9 महीने 6 महीने 8 महीने वाली कोई बात नहीं, अभी पूरे साल का डैप लगा बेटा। डैप है पूरे साल का 4,000 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं।
इसी डेट को ये कहता है 1 अप्रैल 16, मेरे लिए 31 मार्च 16 और 1 अप्रैल 16 में कोई खास अंतर नहीं है बेटा, ठीक है ना। अगर चलो डिफरेंशिएट करना चाहते हो, ये लो, ये है 1 अप्रैल 16। आज के दिन बेटा कहता है आपने दूसरी मशीनरी खरीद ली M2, बेटा कितनी वैल्यू M2 की? 25,000। डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करना बेटा, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ। 25,000 कॉस्ट है बेटा, माइनस स्क्रैप वैल्यू 2500 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, दैट इज 15 ईयर्स। तो बेटा ये डैप आएगा 1500 पर एनम, 1500 रुपये साल का दूसरी मशीन पर, ठीक है जी। लो बेटा बाबू, अब पहली मशीन पर डैप कितना लग रहा होगा? वो तो बेटा पूरा ही 4000 लग रहा होगा। और बेटा दूसरी मशीन, ये दूसरी मशीन का स्टार्ट है, इस पर भी बेटा पूरे साल का डैप लगा, कितना बेटा? 1500। अब तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है? अब तक की सारी कहानी। आर्यन बढ़े भाई आगे। बाबू आगे बढ़ना, कहता है बेटा 1 अक्टूबर 17 को मशीन खरीदी, बेटा 31/3/17 तक पहुंच चुके हो। 1 अक्टूबर 17 कहीं यहां पर आएगा बेटा इस साल के बीच में, बेटा ये डेट है 1 अक्टूबर 2017। बेटा आज एक और मशीन खरीद ली ना इसने, एक और मशीन खरीद ली, कितने की बेटा? 12,000 की। M3 कितने की है बेटा? 12,000 की है। बाबू कितना डैप लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, बेटा 500 रुपये साल का डेप्रीसिएशन है। लेकिन प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, ये पूरा साल नहीं है तीसरी मशीन का, 6 तो महीने हैं। 1 अक्टूबर बेटा 17 से गिनना शुरू करो, 31 मार्च 18, 6 तो महीने हैं। तो बेटा अगर पूरे साल का डैप 500 है तो 6 महीने का कितना? मल्टीप्लाइड बाय 6/12 यानी कि 250, यही तो होगा ना बेटा। बाबू अब सुनो, पहली मशीन पर डैप पूरे साल का लगेगा कितना? 4000। दूसरी मशीन पर डैप पूरे साल का लगेगा बेटा कितना? 1500। और तीसरी मशीन पर भी, सॉरी तीसरी मशीन यहां पर खरीदी बेटा, तीसरी मशीन पर डैप लगाना है बेटा कितना? 250 रुपये। क्लियर है जी बात? और बेटा जैसे ही चौथा साल एंड होगा बेटा, पहली मशीन पे पूरा डैप 4000 रुपये, दूसरी मशीन पर पूरा डैप 1500 रुपये, और तीसरी मशीन पर भी पूरा डैप अब की बार 500 रुपये। सर नंबर लाइन से जो क्लैरिटी आ सकती है ना, वो क्लैरिटी क्वेश्चन करते करते टाइम नहीं सोच सकते आप, ठीक है ना। यकीन मानना मैंने सारी बात लिख दी, शायद इस बुक की जरूरत मुझे पड़े भी नहीं क्वेश्चन करते टाइम। अब मुझे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है ना, मैंने सारी कैलकुलेशन भी कर दी, सब कुछ कर दिया बेटा जो जो सोचना था। हाँ मुझे कुछ सोचना नहीं बेटा, बस फिगर लिखनी है, उठाकर लिख दो बेटा। लो सामने देखना प्यारे बच्चों, बाबू आपको बोला गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करो। अरे यार ये लो पूरा ही लिख लो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और बेटा दिखने में कोई भी अकाउंट एक बड़े टी की तरह है, ठीक है ना बेटा। टी शेप अकाउंट बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 कॉलम और राइट हैंड साइड में भी 3 कॉलम। वैसे हम 4-4 बनाते थे, अब हमने JF का कॉलम बनाना छोड़ दिया बेटा। पहला कॉलम बनेगा डेट का, दूसरा कॉलम बनेगा बेटा पर्टिकुलर्स, और तीसरा कॉलम बेटा बनेगा अमाउंट्स। अगेन बेटा डेट, पर्टिकुलर्स और बेटा अमाउंट्स। भाई लो बेटा, अब बाबू सारे स्टैट्स मेरे सामने यहां पर लिखे गए हैं, फटाफट से चिपकाते चलते हैं बेटा। 1 अप्रैल 15 को मैंने पहली मशीन खरीदी, मैं जर्नल एंट्री याद नहीं करा सकता बेटा, आपको याद होनी चाहिए बेटा। मशीन खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बेटा मशीनरी की वर्थ है 43,000। मेरे पास सब कुछ लिखा गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। पहला साल बीत गया बेटा, 31 मार्च 16 आ गई, एक ही मशीन थी और ये रहा 31 मार्च 16। बेटा यहाँ पर कुछ है, ठीक है ना। क्या लगा होगा बेटा? डैप लगा है बेटा। और बाबू यहाँ पर मैंने लिखा है ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन कितना है बेटा? 4000 रुपये। तो बेटा बाय डेप्रीसिएशन 4000, तो बेटा सेम डेट पर आपने क्या किया होगा? बैलेंस कैरेट डाउन किया होगा 39,000। बताओ जी प्यारे बच्चों, बात क्लियर है क्या? ठीक है ना। बैलेंस कैरेट डाउन कैसे किया मैंने, पता है ना बेटा? मैंने हाईएस्ट टोटल को बेटा मन में ही सोच लिया,
हाईएस्ट टोटल में से ये फिगर डिडक्ट कर दी और बेटा ये बैलेंस आ गया। बढ़े जी आगे बाबू। अगला साल शुरुआत हुई 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस को मैंने ब्रॉड डाउन किया 39,000। बेटा आज के दिन ही मैंने दूसरी मशीन भी खरीदी है, देख लो नंबर लाइन यहाँ पर, ये देखो बेटा 1 अप्रैल को मैंने यहाँ पर ये मशीन खरीदी थी। कितने रुपए की बेटा? 25,000 रुपए की। बाबू अब आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर देना। जब यहाँ पर आपने टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करा तो बेटा पता होना चाहिए बैलेंस M1 का है, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही मशीन है। बेटा अब आपने एक नई मशीन खरीदी, लिखो टू बैंक अकाउंट M2, ये दूसरी नई मशीन है बेटा और जिसकी वैल्यू 25,000 है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सबका डैप अलग, सबका बैलेंस CD अलग निकालेंगे हम। 3 होंगी तो 3, 4 होंगी तो 4। लो बेटा 31 मार्च 17 आ गई। इससे पहले कोई इवेंट तो नहीं है ना? नंबर लाइन बता देगी इवेंट है कि नहीं। यहाँ के बाद सीधा यहाँ इवेंट है बेटा, बीच में कुछ होता तो वो भी रिकॉर्ड होता, अभी तक कुछ नहीं है तो बेटा सीधा यहाँ रिकॉर्ड होगा। लो जी बेटा 31 मार्च 17 आ गई। बाय डेप्रीसिएशन बेटा पहली मशीन का डैप 4, दूसरी मशीन का 1500 दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है मैंने, ये देखो ये 4000 और ये 1500। तो बेटा बाय डेप्रीसिएशन M1 पे लगा 4, बाय डेप्रीसिएशन M2 पे लगा 1500। बताओ प्यारे बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा ऐसे ही बैलेंस CD बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बेटा M1 का बैलेंस अलग लिखूंगा, M2 का अलग लिखूंगा। कल रीजन बताया था मैंने इसका बेटा, थोड़े दिन में अभी देखना दूसरी अगला ही क्वेश्चन करो, वो कहेगा पहली मशीन बेच दी, थोड़ी दिन बाद कहेगा दूसरी बेच दी, थोड़ी दिन बाद तीसरी बेच दी। तो अलग अलग बैलेंस पता होना चाहिए आपको। बेटा M1 का बैलेंस कितना आया सोचो, ये यहाँ से नहीं देखना, ये यहाँ से देखो। साल शुरू हुआ 39 की मशीन थी, 4 का डैप लग गया, अभी भी 35 की बची है। M2 का बैलेंस कितना आया? 25 की मशीन थी, 1500 कम हो गया बेटा, 23,500 की मशीन आज भी बची है। टोटल कर लेना, दोनों साइड का सेम आएगा बेटा, ठीक है? टोटल आप कर लेना। 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, दोनों का बैलेंस ब्रॉड डाउन करो। बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 बेटा 35,000 की है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बेटा M2 23,500 की है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात और कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बेटा। अब मैं सोचूं तीसरा इवेंट कब आ रहा है? बेटा 1 अप्रैल 17 को आप स्टार्ट हुए, बढ़ते चले, यहाँ इवेंट आया, यहाँ ना पहुँच जाना सीधा बेटा, यहाँ इवेंट आया। 1 अक्टूबर 17 को एक मशीन खरीदी गई 12,000 रुपये की, ठीक है ना बेटा? ये देखो 1 अक्टूबर 17 को एक मशीन खरीदी गई, मशीन खरीदने पे जनरल एंट्री आपको पता ही है बेटा, 12,000 की मशीन खरीदी गई। बताओ जी कोई दिक्कत तो नहीं? अब तीनों पे डैप लगना है बेटा, लगाओ जी तीनों पे डैप। 31 मार्च 18 बेटा यहाँ आपने एक मशीन खरीदी और आप यहाँ पहुँच गए बेटा, ये एक इवेंट है 31 मार्च 18, लगाओ जी डैप। बाय डेप्रीसिएशन M1 अलग, M2 अलग, M3 अलग, M1 का डैप, M2 का डैप और M3 का डैप। बेटा M1 पे वही 4000, वहाँ से देखते रहो। M2 पे बेटा वही 1500, M3 पे पूरा 500 नहीं 250, क्योंकि इस महीने बेटा वो 6 महीने यूज हुई है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। ऐसे ही बेटा बैलेंस CD 31 मार्च 18 को ही बेटा अलग अलग बैलेंस भी निकाल लो। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 35,000 की मशीन थी बेटा, 4,000 और कम हो गए, कितने की बची? 31 बेटा, 23,500 की थी, 1500 और कम हो गए, 22 12 की मशीन थी, 250 कम हो गए, 11,750। टोटल कर लेना बेटा, टोटल बिल्कुल सेम आएगा। देन बेटा फाइनल ईयर 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा 31,000, 22,000 और 11,750। ये बैलेंस M1 का है बेटा, देन ये M2 का है बाबू, और ये बेटा M3 का बैलेंस है, ठीक है? फिर डैप लगाओ बेटा, और आखिरी में आपने डैप निकाला ही हुआ है 31 मार्च 19 बेटा। बाय डेप्रीसिएशन M1 का डैप, M2 का डैप, M3 का डैप। बेटा M1 का डैप पूरा 4,000, M2 1500, M3 500। अब तो पूरे साल का लगेगा ना M3 पर बेटा, अब तो पूरे साल यूज हुई है। लो बेटा बैलेंस निकालो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन बेटा M1 का बैलेंस, M2 का बैलेंस और M3 का बैलेंस। बेटा M1 थी 31 की, 4 और चले गए, बचे कितनी? 27। बेटा 22 की थी, 1500 चले गए, 20,500
बेटा 11,750 500 चले गए 11,250, खत्म क्वेश्चन। यहीं तक तो कहा था 31,519 तक बना दिया। बैलेंस ब्रॉट डाउन जरूर करके दिखा देना, मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके, समझ आया? मुश्किल तो नहीं लगाना बेटा। बाबू ये नोट करने का टाइम नहीं मिलेगा, घर से करने आज हमने होमवर्क में, ठीक है जी? क्या करना है? चलो कर लो नोट, चलो कर लो नोट। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पहले रीड करेंगे। कहता है बेटा ऑन 1st of April 15 अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख प्लस IGST एट द रेट 12%। बाबू अशोका लिमिटेड ने कोई मशीन खरीदी है 5 लाख की, 12% IGST है। बाबू IGST का कुछ भी नहीं होना। जिस दिन मैंने कॉस्ट प्राइस वाली बात समझाई थी उस दिन बताया था बेटा GST कभी नहीं चार्ज करते हम ऐसे। चलो जी, कहते हैं 1st of July 18 को आपने मशीनरी बेच दी 2 लाख रुपए की प्लस GST। अगेन बेटा GST का कुछ नहीं होना। एक मशीन थी बेटा, कहते हैं वही बेच दी 1 जुलाई 18 को। आपको कहा जाता है बेटा मशीन अकाउंट प्रिपेयर करो, 10% पर SL ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से डैप लगाओ। और बेटा बोलता है कि कंपनी हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज करती है। तो ठीक है बेटा, क्या दिक्कत है 31 मार्च को आप बुक्स क्लोज करते हो तो लो बेटा, पहला काम तो वही है हमारा। हम जब तक नंबर लाइन में अपने आप परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक बेटा नंबर लाइन तो चाहिए ही चाहिए बनी हुई, ठीक है जी? लो प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल 15 को आपने मशीन खरीदी ना? अगेन बिल्कुल बेटा 1 अप्रैल 15 को आपने मशीन खरीदी। M1 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, एक ही मशीन है क्योंकि M1 M2 की बात ही नहीं करते। बेटा 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, GST का कुछ नहीं होना। 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और बेटा 31 मार्च 18 भी आ जाएगी। और ये है बेटा 1 जुलाई 18 जिस दिन मशीन बेची गई, और मशीन बेची गई बेटा 2 लाख की। कहता है SLM के हिसाब से डैप लगाना है बेटा 10%, ठीक है ना? SLM के हिसाब से डैप लगाना है 10%। बेटा पूरे साल का डैप क्या दिक्कत है? 50,000 रुपये। अगेन पूरे साल का डैप क्या दिक्कत है बेटा? पूरे साल का डैप 50,000। बाबू अब ये पूरे साल नहीं है। कहता है बेटा आपने 1 अप्रैल 18 को मशीनरी की जो भी वैल्यू बची होगी, बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए कितनी वैल्यू बची होगी। 5 लाख में से 1.5 लाख जा चुके होंगे, वैल्यू बची थी 3.5 लाख। आपने डैप लगाया बेटा 3 महीने का, 5 लाख पर 3 महीने का डैप लगाया होगा। कितना? देखो 5 लाख की मशीनरी थी, ओरिजिनल कॉस्ट पे डैप लगाना है ना बेटा, 10% डेप्रीसिएशन का रेट है बेटा। और बाबू डैप लगाना है 3 मंथ का, ठीक है ना? 1st of April 18 टू बेटा 1st of July 2018, 3 ही तो महीने चली इस साल बेटा मशीनरी। बेटा डैप आया होगा 12,500 रुपये, कैलकुलेट कर लेना आप, 12,500 का डैप आया बेटा। कहता है आपने ये मशीन 2 लाख में बेच दी। बेटा सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी मशीन बिकेगी आपको बेटा एक बात जरूर सोचनी है कि मशीन बेचने से आपको फायदा हुआ या नुकसान। हमेशा सोचना पड़ेगा बेटा फायदा हुआ या नुकसान। और ये बात बेटा मैं जब वहां पहुंचूंगा ना तब सोचने को दूंगा, ठीक है? पहले वहां तक की तो कैलकुलेशन करे। यहां तक तो क्वेश्चन बहुत स्मूथ है, यहां तक तो कुछ है ही नहीं। 5 लाख की मशीन खरीदी, 50,000 डैप लगाया, बैलेंस शीट निकालते जाओ, कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है ना बेटा? बाबू जब यहां पहुंचूंगा तो सोचूंगा बेटा मशीन बेचने से मुझे फायदा हुआ या नुकसान, ठीक है प्यारे बच्चों? चलो जी बेटा करते हैं बात इसकी। बाबू मशीन अकाउंट बनाना है मेरे को। हर साल कंपनी बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है ऑन 31 ऑफ मार्च। नहीं भी कहता तब भी 31 ही मानता मैं बेटा। हंसिका बोल क्या कहना चाह रही है? फिर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों देती है तू गंदे गंदे से? हाँ देख ले, देख अप्रैल मंथ क्या हुआ, अप्रैल मई एंड जून 3 ही तो है बेटा। कौन से दोनों इंक्लूड करे थे? क्या हो गया भाई तेरे को, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है तेरी? मैं तो सोच रहा था मेरी ठीक नहीं है, तेरी मेरे से भी ज्यादा खराब है। लो जी
डेट बेटा मेरे को ये समझ नहीं आता तेरे को, ये बेसिक बात तेरे से दिन और महीने नहीं गिने जा रहे, क्या करेगी तू? इसे कहते हैं ओवर एक्टिंग। बेटा अगर ऐसे ओवर एक्टिंग करेगी ना तो खाली अकाउंट्स की भी 2600 लूंगा तुझसे। लो जी, लो प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल 2015 को आपने मशीन खरीदी, मशीन खरीदने की एंट्री सेम टू बैंक अकाउंट बेटा 5 लाख रुपए। साल खत्म हो गया बेटा, और कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में। बेटा जब साल खत्म हुआ आपने डैप चार्ज किया, और बेटा 10% तो सबसे आसान रेट होता है, ये पेपर में देना नहीं चाहिए। मैं हूं तो बेटा क्वेश्चन में तो 12.999%, तब आएगा मजा। बेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन मान्य करी हो, ऐसे कौन करता है? लो बेटा बाबू बैलेंस सीडी कैलकुलेट करा 4,50,000। 1 अप्रैल 16 को बेटा बैलेंस ब्रॉड डाउन किया आपने, और बेटा बैलेंस ब्रॉड डाउन होकर आया होगा 450। बेटा अगेन 31 मार्च 17 को डैप लग गया बेटा, कितना डैप लगा? 50,000 रुपये। फिर बैलेंस निकाला बेटा, बैलेंस बचा बेटा 4 लाख रुपए। एक अप्रैल 17 बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन किया आपने बेटा 4 लाख रुपए, फिर डैप लगाया 31 मार्च 18 तक, कोई एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुई भी बेटा। चलते चलो बेटा, ये तो बेटा सबसे आसान पोर्शन है, इसमें टाइम मत खर्च करना। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3.5 लाख रुपए। 1 अप्रैल 18 बेटा बैलेंस को मैंने ब्रॉट डाउन किया, और बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ 3.5 लाख रुपए। देख अंशिक आप सोच बेटा, 1 अप्रैल 18 को मेरी मशीन का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 3.5 लाख रुपए। कहता है 1 जुलाई को आपने मशीनरी बेच दी। बेटा 1 जुलाई 18 को मशीनरी बेच दी, यहां से लेकर यहां तक का टाइम पीरियड गिन, पूरा अप्रैल मंथ, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई पहली तारीख है तो जुलाई नहीं गिननी, 3 ही महीने, ठीक है ना? तो 3 ही तो महीने यूज हुई मशीनरी, और मैंने डैप निकाला बेटा कितना? 12,500 रुपये। तो बेटा अब सुन लो बेटा, अभी एक बात देखो, मेरी तरफ देखना बाबू, डैप तो लगा दूं, डैप तो लगा दूं 1 जुलाई को, क्योंकि आपने मशीनरी बेच दी बेटा, इतना तो डैप लगाओ। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 12,500 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बाबू। जब मैंने मशीनरी बेची मैंने क्या जर्नल एंट्री करी होगी ये सोच लो, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा। मशीन खरीदने पे जर्नल एंट्री क्या होती है? मशीन टू बैंक, मशीन आई कैश बैंक चला गया बेटा, चेक चला गया, ठीक है ना? जब बेटा मैंने मशीनरी बेची पैसा आया होगा या गया होगा? आया होगा। कंपनी लेवल पे कोई भी काम कैश नहीं होता बेटा, तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो आ गया लेकिन बेटा मशीनरी वो चली गई, और बेटा मशीनरी गई तो मशीन क्रेडिट। तो बेटा आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? पक्का? फिर एक बात और सोचने को कहूं बेटा, मैंने बोला था जब भी मशीन बिकेगी हमेशा सोचना है बेटा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना? कहा है ना बेटा, हमेशा सोचना है बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब सोचो बेटा क्या हुआ, मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। मेरी मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल को 3.5 लाख थी, 1 जुलाई को कितनी वैल्यू थी? डैप लगा दो, 12,500 का माइनस कर दो, कर दिया माइनस। बेटा मेरी मशीन की वैल्यू थी 3,37,500, ये वैल्यू थी ना 1 जुलाई के दिन। 1 अप्रैल के दिन तो 3.5 लाख थी, 12 का डैप और चला गया 12.5 का। 1 जुलाई के दिन बेटा 3,37,500 वैल्यू थी ना। मशीन मैंने बेच दी, मशीन तो चली गई 3,37,500 की। कहता है बेटा पैसे आए 2 लाख रुपए, यानी कि बेटा मैंने 2 लाख की मशीन बेची है। यही कहा था ना क्वेश्चन है सर। देखो ज़्यादा तो मैं जानता नहीं अकाउंट्स, लेकिन बेटा इतना जरूर जानता हूं अगर डेबिट साइड बैलेंस है तो नुकसान है। और मैं तो कह नहीं रहा बेटा रट्टा मारना है, इतना तो सोच सकता है इंसान बेटा, ठीक है ना? मेरी मशीन की वैल्यू अभी भी 3,37,500 थी, आपने 2 में बेच कैसे दी? चलो बेच दी तो बेच दी, हम क्या करें बेटा, 2 में बेच दी। नुकसान खाया कि नहीं खाया? खाया नुकसान। बेटा नुकसान की वैल्यू कितनी है? 1,37,500। और बेटा सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, बैलेंस भी लॉस ही साइड आ रहा है।
बेटा आप इसका नाम लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, आपको बता देता हूं, बुक तो क्या लिखती है बेटा, बुक तो लिखती है बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऐसा कुछ नहीं लिखना, P&L अकाउंट ही लिखना है बेटा, बुक को इग्नोर करो। अब सुनो बेटा, मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग किस साइड होगी, सुन लो बेटा, मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं, पोस्टिंग किस साइड होगी, मशीन अकाउंट इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड, और नाम क्या आएगा बेटा, नाम यही आएगा बेटा बाय बैंक अकाउंट, कितने रुपए की बेची बेटा, 2 लाख की, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटा ये मेरा लॉस है बेटा 1,37,500 का। बताओ जी प्यारे बच्चों, अब आपको एक बात बोलो, रटने वाले बच्चों की मौज है इस चैप्टर। जब मशीन बिके गिनती की 3 चीज आएंगी, डेप भी आएगा, बैंक भी आएगा, और प्रॉफिट या लॉस भी आएगा। बेटा एक चीज अब सोचने को बोलो, अगर ये मशीन 4 की बेची होती तो क्या प्रॉफिट होता, अगर ये 4 की बेची होती, यहां 4 लिखा होता मैंने, है ना, एक बार रब करके दिखाऊं, अगर मैंने 4 की बेची होती तो बेटा यहां लिखा होता मैंने 4 लाख रुपए, है ना, मेरी मशीन की वैल्यू 3,37,500, 4 की बेच दी, चलो बेच दी बेटा, बाबू बैलेंस कहां बच रहा है, क्रेडिट साइड, और बेटा प्रॉफिट इनकम हमेशा ही क्रेडिट होती है, तो बेटा 62,500 का प्रॉफिट होता, नाम इसका भी P&L अकाउंट ही लिखता। पोस्टिंग कैसे करता है बेटा, यहां लिखता बाय बैंक 4 लाख, और बेटा यहां लिखता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 62,500। सर जरूरी थोड़ी है लॉस होगा, ये तो अभी लॉस हो रहा है इस क्वेश्चन में, जरूरी थोड़ी लॉस होगा, ठीक है ना बेटा, प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, और होगा पक्का। अगर पेपर में 4 मशीनें बेचने को कहेगा, 3 मशीन बेचने को कहेगा, अगर 2 में लॉस होगा 1 में प्रॉफिट जरूर कहेगा, उसमें तो आपके सारे कंसेप्ट टेस्ट करने हैं। क्लियर है ना बात, क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। जब भी मशीन बिकेगी 3 बातें इकट्ठे आएंगी, डैप उसी दिन तक का लगाओगे, उसी दिन बेटा कैश भी या बैंक बैलेंस आया होगा, और उसी दिन प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज आएगी। क्लियर बात, चलो जी फटाफट से नोट करना, एक इलस्ट्रेशन रह गया आज का टारगेट। लो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, और बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है, ढंग से पढ़ना, क्योंकि इसमें 2 बार मशीन बिकी हुई है। ठीक है बेटा, अब लेवल बढ़ना शुरू हो गया यहां से। चलो जी, कहता है बेटा ऑन 1 April 13 कंपनी परचेज अ प्लांट ₹60,000 ऑन 1 October इन द सेम ईयर, सेम ईयर मतलब 13 में, 1 अक्टूबर 2013 को भी कहता है कंपनी ने एक एडिशनल प्लांट खरीदा 18,000 का, 2,000 रुपये इरेक्शन पे लगाए, यानी कि बेटा मेरे को प्लांट 20,000 का पड़ा है बेटा, इरेक्शन कोई अलग चीज़ नहीं होती, इरेक्शन मीन्स फाउंडेशन बनाई बेटा, ठीक है ना, ये तो बेटा प्लांट की पुट टू यूज तक की कॉस्ट है। ठीक है जी, कहता है 1 अक्टूबर 15 को द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 April 13 हैव बिकम ऑब्सोलीट एंड इज सोल्ड फॉर 27,000। 1 अक्टूबर 15 को एक प्लांट जो 1 अप्रैल 13 को खरीदा था वो बेच दिया 27,000 का। शक्लें देख के बहुत अच्छा लग रहा मुझे, तुम बहुत तंग करते हो मुझे, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में। लो बेटा, कहता है बेटा ऑन 1 January 17 फ्रेश प्लांट वाज परचेज 64,000, एक और खरीद लिया बेटा, वेरी गुड, 2-4 और खरीद भाई, वैसे खत्म हो गया, मुझसे लेता जा। लो जी, कहता है बेटा एंड ऑन द सेम डेट प्लांट परचेज ऑन 1 October 13 वाज सोल्ड फॉर 10,000। डैप लगाना है बेटा 10% ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 31 March एवरी ईयर, और बेटा आपको कहता है प्लांट अकाउंट बनाकर दिखाओ 31 March 17। सर आपके लिए देखो क्या है, सहूलियत के तौर पे हमेशा रेट 10% देता है, इससे आसान तो कोई बात ही नहीं हो सकती अगर 10% रेट देता है तो, ठीक है ना बाबू, इसमें रेट थोड़ा और मुश्किल करना चाहिए, फिर आएगा क्वेश्चन करने का मजा, है ना, करेंगे, मैं करूंगा बेटा, जब टेस्ट लूंगा ना तब करूंगा, रेट सही करके दूंगा बिल्कुल। लो प्यारे बच्चों, बेटा पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना, जितना परफेक्टली इसको ड्रॉ करोगे उतनी कम मेहनत करोगे क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है प्यारे बच्चों। लो सामने देखना जरा मेरी तरफ, बेटा मैंने प्लांट खरीदा 1 अप्रैल 13 में ना, 1 अप्रैल 13 को प्लांट खरीदा, और क्योंकि बेटा बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्लांट खरीदे, इसलिए M1 लिख लेना, ठीक है ना। M1 खरीदा बेटा कितने का, 60,000 का, सब सामने देख रहे हैं बेटा, ठीक है। पहले बेटा मैं सारे फाइनेंशियल ईयर की क्लोज कर दूं, ठीक है ना, 31 मार्च 14 आएगी बेटा, 31 मार्च 15 है आपके पास, 31 मार्च 16,
और बेटा 31 मार्च 17। यहीं तक का है ना बेटा क्वेश्चन। बड़े आगे बेटा कहते हैं 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, यानी कि बेटा कुछ यहां पर बाबू यहां पर एक और प्लांट खरीद लिया M2, ये डेट है बेटा 1 अक्टूबर 2013, और पहले ही मैं 20,000 लिख रहा हूं, मैं 18 + 2 क्या करूं, है ना। बस इस पूरे साल में और तो कुछ नहीं हुआ, नहीं इस पूरे साल में और कुछ नहीं हुआ। सामने देखना बेटा बाबू M1 पर डैप लगा होगा पूरे साल का, कोई दिक्कत तो नहीं ना, 6,000, और M2 पर बेटा पूरा साल नहीं है, ये कितना है बेटा 6 महीने है, 6 महीने का डैप, पूरे साल का 2,000 है, 6 महीने का कैलकुलेट कर लेना 1,000। देख लो ओके है बात। बढ़े आगे बेटा इसके बाद 1 अक्टूबर 15 को कुछ हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ, तो बेटा पूरे साल का डैप फिर लग जाएगा। 1 अक्टूबर 15 यहां कहीं आएगी बेटा, 1 अक्टूबर 15 इस टाइम पीरियड के बीच में तो नहीं आ रही ना बेटा। बाबू पूरे साल का डैप लगा होगा M1 पर, और पूरे साल का डैप लगा होगा M2 पर, M2 पर डैप लगा होगा 2,000। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, माना। बढ़े आगे लवन्या ठीक है, उसकी शक्ल देखती रहती है, ऐसा क्या समझाती है वो तुझे। चलो जी बेटा 1 अक्टूबर या एरो करके ही लिख दो बेटा 1 अक्टूबर 2015 कहता है बेटा आज के दिन वो प्लांट बेच दिया जो आपने 1 अप्रैल 13 को खरीदा था, यानी कि ये वाला प्लांट बेच दिया। कितने में बेच दिया बेटा, सेल प्राइस देता है आपको बेटा 27,000। देखेंगे बेटा इसका क्या करना है, या अभी देखने को कह दो, सारी कैलकुलेशन कर दो। ये लो बेटा इस पर डैप लगा होगा कितना, 1 अप्रैल 15 से 1 अक्टूबर 15 तक का, 6 महीने का ही बैठता है डैप। और बेटा जब पूरे साल का डैप 6,000 है तो बेटा यानी कि ये डैप 3,000 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा। मैं प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहा, मैं ऑल्दो कर सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं रायता नहीं बनाना चाहता इसका, ठीक है ना बेटा। इतनी बात समझ आई ना, नहीं आई समझ, क्या समझ नहीं आया तो वहीं रोक देती है, इतना बड़ा क्यों करवाया मुझसे। ये लो बेटा शुरू से, अरे क्या जल्दी क्या है हमारे को, ऐसी कौन सी जल्दी है कि बच्चे को समझना है और हम जल्दी जल्दी करते रहें। बेटा आपने मशीन खरीदी, पहली मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2013 को, ऐसा ही किया ना बेटा। मशीनरी का प्राइस है 60,000। बेटा मैं लिख रहा हूँ M1 क्योंकि मुझे पता है और सारी मशीनरी भी हैं। सबसे पहले बेटा फाइनेंशियल ईयर की क्लोजर डेट लिखो, 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16 और बेटा 31 मार्च 17। ठीक है अंशिका। कहता है बेटा 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, यानी कि 2013 को ही आपने एक और प्लांट खरीदा 20,000 का। ये बेटा 1 अक्टूबर 13 इस टाइम पीरियड के बीच में ही तो आ रही है, 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 के बीच में 1 अक्टूबर 2013। लो बेटा ये डेट है बेटा 1 अक्टूबर 2013। आज के दिन आपने एक और मशीनरी खरीदी जिसकी वैल्यू 20,000 है शायद, 18 + 2। ठीक है, बात समझ आ रहा है भाई। चलो जी बेटा मैं पूछता हूं, अब ये इवेंट आ गया तो पहले साल पहली मशीन पर तो पूरा डैप लगा होगा, ये तो पूरे साल यूज हुई है बेटा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यूज हुई है, तो डेप्रीसिएशन लगा होगा इसका 10% यानी कि 6,000 रुपये। और बेटा दूसरी मशीन का क्या हुआ, यार ये तो 1 अक्टूबर को ही खरीदी, अभी तो 6 महीने हुए हैं, तो इस पर तो बेटा डैप लगाना अब 6 महीने का। ठीक है ना, 6 महीने का डैप कितना भाई, अगर 1 साल का, ला यार मैं तुम्हारे को ये भी कैलकुलेट करके दिखा दूँ, बाद में मेरा ना बना देना तुम रहता। लो जी बेटा जब 1 साल का डैप 2,000 है तो 6 महीने का कितना 1,000, तो बेटा ये डेप्रीसिएशन 1,000 रुपये। अरे तू घबराना, हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है ना। ओके बात, महीने गिनवाऊं? अरे तू गिन यार, तो महीने गिनती रहती है, मेरे को यही नहीं समझ में आता ये कैसे तुम्हारे को इतना। चलो ये तो गिन लेगी ना। चलो बेटा अब अगला इवेंट मेरे पास 1 अक्टूबर 15 से पहले कुछ नहीं है, है ना। तो बेटा
यानी कि ये साल पूरा निकलेगा दोनों मशीनों का, तो पूरा डैप लगेगा 6000 और इस पर पूरा डैप लगेगा 2000। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक, अभी यहां तक पहुंच चुके थे। लो जी बेटा 1 अक्टूबर 2015 कहता है वो मशीन जो आपने 1 अप्रैल 2013 को खरीदी थी बेच दी 27,000 रुपए। ऐसा ही हुआ है बेटा, माइनस कर दो यहाँ पर M1, यहाँ से यहाँ पर बेटा M1 जाएगी, कितने रुपए की जाएगी बेटा? 27,000 की जाएगी। मैं प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन नहीं करा रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ बेटा M1 पे डैप लगाना आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और गिनोगे बेटा तो 6 महीने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर है ये बेटा, तो 6 ही महीने हैं बेटा। अगर पूरे साल का डैप बेटा 6000 है तो बेटा 6 महीने का डैप कितना होगा? 3000। यार पूरे साल का डैप 6000 है, 6 महीने का कितना होगा? आधा ही तो होगा। ठीक है ना जी, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। आगे बढ़ना, इसके बाद इवेंट कब आ रहा है? 1 जनवरी 17 को आएगा, अभी छोड़ दो 1 जनवरी 17 को, मेरी तरफ देखते चलो बेटा। दूसरी मशीन का क्या? यार दूसरी मशीन तो इस पूरे साल यूज हुई है, दूसरी मशीन को क्या कहते हो आप? दूसरी मशीन पे तो पूरे 2000 का डैप। ठीक है ना जी बेटा। अब आ गई डेट 1 जनवरी 17। लो जी 1 जनवरी 17 का आएगी बेटा कुछ यहां। लो जी आ जाए बेटा 1 जनवरी 2017। कहता है कंपनी ने आज एक नया प्लांट खरीद लिया जिसकी वैल्यू है बेटा 64,000। बेटा M3 खरीद लिया आपने 64,000 का, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? M3 खरीद लिया 64,000 का, कोई दिक्कत तो नहीं? आर्यन बात समझ आ रही है? कहता है बेटा आज के दिन ही वो प्लांट भी बेच दिया जो 1 अक्टूबर 13 को खरीदा था, यानी कि बेटा आज के दिन ही M2 को माइनस कर देना, और ये जो आपने माइनस किया है बेटा कितने का माइनस किया है? कहता है 10,000 का बेच खाया। वेरी गुड, बेच खाया। तो अब सुन लो बेटा बाबू, M2 आज ही बेच खाया ना, M2 पे डैप कितना लगेगा बेटा? 1 अप्रैल 16 से लेकर 1 जनवरी 17 यानी कि 9 महीने का। पूरे साल का डैप 2-2 हजार रुपये लगता था बेटा, ये पूरा साल नहीं है। 1 अप्रैल 16 से लेकर बेटा 1 जनवरी 17, ये बेटा 9 मंथ है। अगर पूरे साल का डैप बेटा था 2000 तो 9 मंथ का कितना? यानी कि बेटा ये डैप 1500 का। कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? और लास्ट मशीन आज खरीदी है 1 जनवरी 17 को, M3 पे भी तो डैप लगाओगे 3 महीने का। 1 जनवरी 17 को खरीदी है, 31 मार्च 17 तक का है ना उसने अकाउंट बनाने के लिए, तो बेटा इस पर डैप लगाओगे 3 महीने का। कैसे निकलेगा? 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, यानी कि कितना बेटा? 1600। ये डैप आएगा बेटा 1600। ठीक है। अगर बेटा रिटेंशन की पावर है तो बिना ये बनाए भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना? और उसमें 99% चांस है कि गलत हो जाएगा, ये भी बता रहा हूं, इसलिए पंगा मत लेना कोई भी, ठीक है ना? पता तो लगी क्या होगा बेटा? 3 मशीन खरीदी, अलग अलग डेट पर, अलग अलग महीने है बेटा, और बेटा जिसमें से 2 बेची वो भी अलग अलग डेट पर, अलग अलग महीने पर, ना तो साल के शुरुआत में ना साल के आखिरी में, बीच में कहीं। ठीक है जी बाबू। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो फिगर पुट करनी है बेटा, और मैं फिगर पुट करूंगा, आप बताते जाना। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब मैं पूछूंगा क्या मैं सही कर रहा हूं, आंसर सही आ रहा है, ये बता देना, ठीक है जी। चलो प्यारे बच्चों, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, आप सब सामने देख रहे हैं बेटा, कोई कुछ नहीं लिख रहा। दिया मैं समझाऊं कुछ? है दिया? दिया अरे तेरे से ही बात कर रहा हूं यार, तेरे से ही बात कर रहा हूं, मैं कुछ समझाऊं? नहीं तू समझ रही थी ना कुछ, मैंने कहा वो भी पहली बार 11th कर रही है। अच्छा अच्छा, तू समझा रही थी बेटा? तू मत समझाइयो, फीस तुझे दे देगी ये कल आके, है भी मेरा नुकसान कराएगी तू। अच्छा ये भी कॉन्ट्रैक्ट है क्या? लो जी बेटा बाबू, पहली मशीन खरीदी 1 अप्रैल 13 को। लो प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल 13 आपने एंट्री करी होगी टू बैंक अकाउंट M1,
कितने की मशीन खरीदी बेटा? 60,000। सेम ईयर 1 अक्टूबर 13, इवेंट दिख रहा है ना, यहां से यहां बड़े बेटा इवेंट आ गया, आपने एक और मशीनरी खरीद ली, टू बैंक अकाउंट M2 20,000। बेटा यहां से आप आगे बढ़े बेटा, साल खत्म हो गया 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014, दोनों पे अलग अलग डैप लगाना। बाय डैप पूरा लिखना डेप्रीसिएशन, मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट, आप नहीं यूज करेंगे। M1 और बेटा ऐसे ही M2 का भी डैप। बेटा M1 पे डैप है पूरा 6,000, M1 पे है 1,000, कोई दिक्कत तो नहीं। बैलेंस बेटा मैं कभी वहां से नहीं देखता, 60 की मशीन थी 6 चले गए, 54 बचा होगा, 20 की मशीन थी 1 चला गया, 19 बचा होगा बेटा। ये रहा बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये M1 का बैलेंस और बेटा ये M2 का बैलेंस, टोटल करोगे बराबर आएगा, कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है जी बाबूजी, जल्दी मत कर, घर भेज देंगे, आज ही की तारीख में भेज देंगे, पहले से समझ ले बेटा। 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 का बैलेंस और M2 का बैलेंस बेटा 54,000 और 19,000। ठीक है जी, डैप लगाओ बेटा। ये तो साल में कोई भी इवेंट नहीं है, पूरा पूरा डैप लग गया 6,000 और 2,000 का। 31 मार्च 15 बाय डेप्रीसिएशन, M1 का डैप, M2 का डैप, 6,000 2,000, बैलेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 54 की मशीन थी 6 चले गए, 48 बचे, 19 की मशीन में से 2 चले गए बेटा, 17 की मशीन अभी भी पड़ी है मेरे पास। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये M1 का बैलेंस और ये M2 का बैलेंस लो बेटा। 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000, ये M1 का है बेटा और M2 का है बेटा मेरे पास 17,000। अब तक कोई दिक्कत तो नहीं, अब तक नहीं आई तो आगे आने नहीं वाली बेटा दिक्कत। लो प्यारे बच्चों, आप आगे बढ़ोगे बेटा। 1 अक्टूबर को आपने मशीन बेच दी 15 में 27,000 रुपए की, ठीक है ना बेटा। लो जी, पहली मशीन बेच दी, M1 खत्म हो जाएगी बेटा आज। ये डेट है बेटा 1 अक्टूबर 2017। जब भी मशीन बिकती है मैंने बोला 3 चीजें आती है, उस डेट तक का डैप, कितने की बेची है बाय बैंक, और अगर लॉस हुआ तो बेटा इधर आएगा P&L, अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा P&L। ठीक है जी, दिया क्या हो गया, शक्ल ही ऐसी है, चैप्टर मुश्किल है। अच्छा लो जी, बाय डेप्रीसिएशन बेटा मैंने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करा हुआ है इस पे 6 महीने का, वहां लिखा हुआ है 3,000, ठीक है ना। और ये मशीन मैंने कितने की बेची है बेटा, आज ही बेची है बेटा, कितने की, 27,000 रुपए की। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट हुआ या लॉस, सर पता लग जाना चाहिए। 48,000 की मशीन थी, 3 का लगा डैप, यानी कि 45 की अभी भी बची। 45 की चीज 27 में बेच दी तुमने, 18 का लॉस कर दिया तुमने। इतना तो सोच सकते हो भाई, मैं तो कहता नहीं जर्नल एंट्रियां पास करने बैठ जाओ बेटा, इतना तो मन में सोचता हूं मैं, ठीक है ना। 48 की तो मशीन थी बेटा, अब तक का डैप कितना बेटा, 3,000, अभी भी 45 की बची। 45 की चीज बेटा 27 में कैसे बेच दी, 18 का लॉस, और बेटा बाय P&L अकाउंट, M1 साफ हो गई बुक से। ठीक है जी बेटा, अभी M2 की कहानी देखो बेटा। बाबू यहां तक तो M2 का कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं यहां से आगे बढ़ा बेटा, साल खत्म हो गया 31 मार्च 16, M2 पे डैप लगा है बेटा बस पूरे साल का। बाय डेप्रीसिएशन M2, ये डैप कितना है बेटा, 2,000 है पूरे साल का, और बेटा आज के दिन ही बैलेंस CD हो जाएगा बेटा M2 का। कितना, 17 की मशीन, 2 चले गए बेटा, 15। क्या हुआ, अरे ये डेट गलत डाल दी मैंने, 15 थी। नहीं ये देख 1 अक्टूबर 15 थी, ठीक है ना जी। अब तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बेटा M2 का बैलेंस है सिर्फ, M1 जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, बुक से बिक चुकी है 15,000 की। बेटा मैं यहाँ पर हूँ 1 अप्रैल 2016 पर, बेटा यहाँ से आगे बढ़ोगे तो बेटा ये डेट आएगी 1 जनवरी 17,
इस पे एक मशीनरी खरीदी है बेटा और एक बेच भी दी है, M2 बेच भी दी है, लेकिन M3 खरीदी है बेटा। पहले एंट्री खरीदने की कर देता हूं। 1 जनवरी 17 टू बैंक अकाउंट मैंने M3 खरीदी है बेटा, वर्थ रुपी 64,000 बेटा। और आज के दिन ही 1 जनवरी 17 के दिन मैंने M2 बेच दी। बेचते टाइम 3 बातें इकट्ठी लिख दिया करो, ठीक है ना बाबू। डैप बैंक या तो P&L आएगा इस साइड या इस साइड, बस ध्यान रखना, लिखनी 3 बातें बाबू। बाय डेप्रीसिएशन बाय बैंक, ये तो मुझे पता है दोनों चीजें इधर आने वाली है। तो बेटा कितना डैप लगाया मैंने M2 पर बेटा, पूरे साल का डैप लगता था 2000, लेकिन यहां से यहां 9 मंथ होते हैं बेटा, डैप लगेगा बेटा 1500 रुपए, ठीक है जी। और बेटा कितने की बेच दी है मैंने मशीन? 10,000 रुपए की। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, समझदार कोई इशारा काफी। आज 15,000 की मशीन बची थी, 1500 का डैप लग गया, 13,500 की अभी भी है। 13,500 की चीज बेटा 10,000 में बेच दी, 3,500 का नुकसान खा लिया। लो जी, बाय P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, M2 भी खत्म बुक से बेटा। बढ़ते चलो, ये आ गई बेटा 31 मार्च 17, और बेटा डैप लगाना है M3 का, बाय डेप्रीसिएशन, ये M3 का डैप है बेटा। बाबू 64,000 की मशीन खरीदी, लेकिन अभी तो खरीदी थी 1 जनवरी को, तो 3 ही महीने का डैप लगेगा। और बेटा ये डैप आएगा 1600, यानी कि बेटा M3 का बैलेंस कैरेट डाउन बचेगा। 64,000 में से 1600 चले गए, 62400, खत्म क्वेश्चन। थोड़ी देर बाद M3 भी बेचनी चाहिए थी और M4 और M5 परचेज करनी चाहिए थी, क्या कर दिया ये आसान सा। बाबू आपके लिए कुछ होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्वेश्चन 2, 3 और 4, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2, 3, 4 नहीं करोगे मुझे दौड़ेगा, मुझे तो क्वेश्चन चाहिए बेटा, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।